खुदा बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं आज इस इबादत के वक्त के लिए जिसमें हमने खुदावंद अपने मसीह ईमान के मुताबिक तेरी इबादत और परस्तश को किया और जारी रखे हुए हैं और अब तेरे मुक़द्दस कलाम की तरफ रुजू करना चाहते हैं। खुदावंद तो हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर ताकि हम सिर्फ मसीही बनकर ज़िंदगी ना बसर करें बल्कि हकीकी मसीही जिससे मुराद है खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बनकर अपनी ज़िंदगी बसर करें। खुदावंद मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ, मुझे हिम्मत और तौफीक दे ताकि वो बातें जो तेरे मुक़द्दस कलाम की हैं और उसके मुताबिक हैं मैं खुलूस दिल, बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। हमारी इस दुआ को सुनो कबूल कर, खुदा में यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कभी कभी जो प्रीचर होता है और जो ऑडियंस होती है, कलीसिया या जमायत होती है, उसका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। यहां पर कोऑर्डिनेशन से मुराद यह है कि जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं या सोचते हैं, शायद वो बातें आपके जहन में नहीं होती और जब कोई ऐसी बात कही जाए जो आपके जहन में नहीं, सोच में नहीं, ऑब्जर्वेशन में नहीं, तो हम अपने आप को उसके साथ रिलेट करने में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। और जब प्रीचर कोई भी क्यों ना हो, वो बात कर रहा हो, तो उसको रिलेट करते करते ही हम इतना टाइम गुजार देते हैं कि असल मकसद को हासिल नहीं कर सकते। मैं अपने हवाले से अब बात करूंगा कि जब मैं मुख्तलिफ कलीसियों में जाता हूं और अब मेरी चूँकि ज़िम्मेदारी फ़र्क है, मैं उस हवाले से बात करता हूं, लेकिन मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन थी जब से मैं सेमिनरी में दाखिल हुआ तब से शुरू हो चुकी थी और मेरी बेशुमार जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं, मुशाहिदे हैं, देखना जिसे कहते हैं, इन सब का आगाज़ सेमिनरी से ही हुआ था और इब्तदाई खिदमत के सालों में। और ये नहीं कि जो आजकल मैं इतना लाउड एंड क्लियर हूँ, बड़ा वोकल हूँ, ये कोई नई रूह मुझ में आ गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने मंसूर कॉलोनी में वो कलाम की सच्चाइयों को बताया था जो शायद उनके बस में भी नहीं थी, लेकिन कोशिश होती थी कि शायद एक ही शख्स मेरी बात को समझ ले, और ये सिलसिला आज तक जारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई दफ़ा लोग सोचते हैं जी ये बिशप साहब हैं, इन्हें कौन मना करेगा जी, कहते हैं जी तो कहने दें, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं वो कहना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ, देखता हूँ और बोझ रखता हूँ कि मैं अपने लोगों तक पहुँचाऊँ। कलीसियाई ज़िंदगी के अंदर कोई एक ऐसी बात नहीं है इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर जिसमें हमें सोचने की और इस्लाह करने की ज़रूरत है।
और जब मैं इसे एक ही सेंटेंस में या एक फिक्रे में कहता हूं तो मैं ये कहता हूं कि हम जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं ऐसे मसीही, बस औकात चंद लोगों की नज़र में, सबको नहीं, मजमूई तौर पर नहीं, हमने अपने ईमान को एक फॉर्मूला रिलीजन बना लिया है, खुद ही तय कर लिया है या गलत तालीम की वजह से तय कर लिया है, जिसे हम फार्मूला कहते हैं। हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, या ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, जबकि उसकी समझ नहीं होती या हमारे पास वजाहत नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक कंट्रास्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ हमारे मसीही जो हैं, या ज्यादातर तादाद जो है, उन्हें यह बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, जहन में डाला जाता है, आप ये करेंगे आपको ये से ये मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे आप चंदा ही ले लें, आप चंदा देंगे खुदा आपको बरकत देगा, और देंगे और मिलेगा। दिस इज फॉर्मूला रिलीजन, ये मसीहत नहीं है। गौर कीजिएगा इस बात पे, और इसके ज़िम्मे में और जितनी बातें आती हैं वो भी आप शामिल कर लें, चाहे कलाम पढ़ना हो, दुआ करनी हो, रोजे रखने हो। ये करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, फॉर्मूला। इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, फायदे ही फायदे। कुछ करेंगे तो आपको कुछ जरूर मिलेगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, और इसकी बदौलत बड़े बड़े प्रीचर पैदा हो गए, हजारों की तादाद में उनके फॉलोवर्स हैं, और आप उनकी जायदादों के बारे में सुने तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। दूसरी तरफ इसका जो मुतजाद अमल है, जो मजमूई तौर पर मुझे पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में नजर आता है, अगर आप चर्च के मेंबर बन गए हैं, बैप्तिस्मा ले लिया है, या कॉन्फर्मेशन हो गई है, या अदरवाइज जो एक निजात का तजर्बा हासिल इंसान करता है वो कर लिया है, तो उसके बाद स्टोरी खत्म हो गई। और अगर स्टोरी शुरू होती है तो वो चंद बातों पर आकर खत्म हो जाती है, और वो ये है, गिरजे आना चाहिए, इबादत में शामिल होना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, चंदे देने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। और एक निजात याफ्ता शख्स अपने आप को इस कदर महदूद कर लेता है कि इससे आगे वो कदम नहीं बढ़ाता। बाकी जितने मामलात हैं जिनका ताल्लुक हमारे बराह रास्त ईमान से है, इंसानी जिंदगी से है, मुआशरती जिंदगी से है, खानदानी जिंदगी से है, हम उनसे ला ताल्लुक होते हैं, क्योंकि हमें एक फार्मूला दिया गया है। आपने यीशु को कबूल किया, आपने निजात पाली, अब ये चंद बातें करनी है और आपकी निजात कायम रहेगी, और आप डायरेक्ट फरदौस में या जन्नत में या आसमान की बादशाही में। शायद आप में से बेशुमार ऐसे ही सोचते हो, मैं आपको कसूरवार नहीं कहूंगा, ऐसा ही बताया जाता है, ऐसा ही सिखाया जाता है। दिस इज फॉर्मूला रिलीजन। और अफसोस की बात है, हम जैसे लोगों ने मसीहत को रिलीजन बना के रख दी है। क्या किया जाए? मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम खत, उसका 2 बाब और 8
और उसकी मैं 9वीं और 10वीं आयत पढ़ूंगा। सबको मिल गया जी? और जिनके पास कलाम मुक़द्दस नहीं, वो किसी तरीके से याद रखें या नोट कर लें। आज के पूरे पैगाम का जो दारोमदार है इसी आयत पे है। इफ्सियों 2 बाब 9वीं और 10वीं आयत, बल्कि 10वीं आयत पहले पढ़ता हूं मैं। क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यसु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। इस आयत में सबसे पहले तो इस बात की निशानदही की गई है कि हम हैं कौन, और फिर जो दूसरी बात है वो ये है कि हम जो कुछ भी हैं, हमारा फर्ज या हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम हैं कौन, उसके लिए एक अजीब सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है पौलुस रसूल की तरफ से, और मैं समझता हूं यह मुनासिब है क्योंकि उसका यह खत यहूदियों के लिए नहीं था, गैर अक़वाम के लिए था। तो उसने उन्हीं के अक्ल के मुताबिक, तजर्बे के मुताबिक, इल्म के मुताबिक उनसे बात करनी थी। हम कौन हैं, उसके लिए लफ्ज ये लिखा है कारीगरी। अच्छा जी, मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं, जवाब नहीं देना, ना हाथ खड़े करने हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर जो लफ्ज लिखा हुआ है कारीगरी, दिरे के नीचे जेर है, बड़ा मुतात होकर बोलना पड़ता है क्योंकि ऐसे अल्फाज हम रोजमर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करते। 30 सेकंड दूंगा, जरा सोचें। आज आपने इसे देखा है और पढ़ा है, इसके क्या मायने हैं? खुद ही ज़हन में सोचें और जवाब तलाश करने की कोशिश करें। हम उसकी कारीगरी हैं, यानी कि हम उसकी, यानी कि खुदा की कारीगरी हैं। लगता है 30 सेकंड हो गए हैं। मैंने एक दो लोगों से, नहीं हाथ पूछना नहीं, मैंने अपने ज़हन में रखी है। हकीकत यह है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम था। मैं कोई पैदाइशी आलम थोड़ी हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, सीखता हूँ और फिर सिखाता हूँ। ये एक अमल होता है। फिर मैंने किसी से पूछा, पढ़े लिखे शख्स से, दौरान गुफ्तगू, कि इस लफ्ज़ के मायने क्या हैं। तो जो उन्होंने मायने बताए वो ठीक नहीं थे। मैंने उनकी रहनुमाई की और मैंने उनसे कहा ये आपका इम्तिहान नहीं था, मैं जायज़ा ले रहा था कि अगर आप जैसे पढ़े लिखे शख्स को इस लफ्ज़ के मायने नहीं मालूम, मैं कैसे फ़र्ज़ कर सकता हूँ कि चर्च में बैठे हुए हर शख्स को, शायद चंद को पता हो, हर शख्स को मालूम हो कि इसके मायने क्या हैं। तो जब तक मैं इस बात की वजाहत ना कर सकूं कि हमें क्या कहकर पुकारा गया है या हम हैं कौन, तो गुफ्तगू आगे नहीं चल सकती। हम उसकी कारीगरी हैं। इससे मुराद ये है
वो चीज जिसे किसी ने बनाया है, फाइनल प्रोडक्ट। अगर फर्ज करें मैं अपने हाथों से एक मिट्टी का जो प्याला है या गिलास बनाता हूं, तो वो जो प्रोडक्ट होगी उसको हम कहेंगे कि ये मेरी कारीगरी है। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हैंडी वर्क, मेरे हाथ से बनाई हुई एक चीज। पौलुस रसूल को क्यों जरूरत पेश आई कि इफ्सो की कलीसिया को ये अल्फाज लिखे या ये टर्म इस्तेमाल करें? उसका मकसद यह था कि जिनसे मैंने कलाम करना है, इतनी सारी बातें मैंने लिखी हैं जो कि पहले बाब से लेकर छठे बाब के आखिर तक हैं। बेशुमार अमूर को वो डिस्कस कर रहा है, मसाइल को डिस्कस कर रहा है, नसीहत कर रहा है, सरजनिश कर रहा है, हुक्म दे रहा है। वो कैसे समझेंगे और कैसे अमल करेंगे जब तक उनको बावर नहीं कराया जाएगा कि तुम हो कौन। और उसके लिए वो ये लफ्ज इस्तेमाल करता है कि तुम उसकी कारीगरी हो, कि तुम खुदा की हैंडमेड प्रोडक्ट हो। तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें किसी ने तराश कर बनाया है और तुम फुली तौर पर 100% उससे मंसूब हो। ज़बूर 143 की मैं एक आयत पढ़ देता हूं, बेशक ना देखें फिर टाइम ज़ाया होता है। टाइम ज़ाया नहीं होता, थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है। मैं गुज़श्ता ज़मानों को याद करता हूँ, मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूँ और तेरी दस्तकारी पर ध्यान करता हूँ। तेरी दस्तकारी यानी कि खुदा की दस्तकारी, जो कुछ खुदा ने बनाया है, तख्लीक किया, मैं उस पर ध्यान देता हूँ। और इधर मुकद्दस पौलुस उनका ध्यान उनकी ज़ात के हवाले से दिलाना चाहता है कि तुम जानो कि तुम हो कौन। तुम दस्तकारी हो, तुम कारीगरी हो उस खुदा की जिसको मैं तुम्हें मुतारफ करा रहा हूं, जिस पर तुम ईमान ला चुके हो। तुम्हें पता हो कि तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। सादा अल्फाज में इसके लिए और भी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जिसे कहते हैं कोई ऐसी चीज जिसे आप जनरली कहते हैं टेलर मेड या कस्टम डिजाइन्ड, एक खास मकसद को सामने रखते हुए उसे बनाया गया हो या तख्लीक किया गया हो। और जो चीज ऐसे बनाई जाती है उसके बनाने का कोई एक खास मकसद होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक गिलास बनाता हूं तो उसका एक मकसद है कि मैं पानी पीऊंगा। अगर मैं कप बनाऊंगा तो इसका मतलब मैं या दूध डालूंगा या मैं चाय डालूंगा। हम कप में दूध नहीं और पानी नहीं पीते, शरबत नहीं डालते। कप का एक अपना मकसद है, गिलास का एक अपना मकसद है, जग का एक अपना मकसद है। तो पौलुस रसूल उन्हें बताना चाहता है कि तुम खुदा की कारीगरी हो और तुम्हारे वजूद में आने का एक मकसद है। ज़बूर नवीस कहता है कि मैं तेरी दस्तकारी पर ध्यान देता हूं। और एक ऐसी चीज जो खुदा ने बनाई है, खालिक ने बनाई है, हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसी होगी। अच्छी होगी, खूबसूरत होगी, प्यारी होगी, परफेक्ट होगी। दूसरे लफ्जों में पौलुस रसूल उन्हें बताना चाहता है जितनी बातें मैंने बोली हैं, यू आर प्रेशियस, यू आर इंपॉर्टेंट, यू आर वैल्यूएबल। यूजलेस नहीं है, तुम्हारे
बनाए जाने का एक खास मकसद है। पैदाइश की किताब में जब हम पढ़ते हैं खुदाम यसू खुदा बाप के जिस तरीके से तख्लीक किया पूरी कायनात को, तो हर एक काम के बाद लिखा हुआ है उसने देखा और कहा अच्छा है। और जब सारे काम हो गए, इंसान भी तख्लीक हो गया, तो फिर खुदा ने ये नहीं कहा था कि अच्छा है, बल्कि देख के कहा कि बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूं कि ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है, बहुत अच्छा है, इसमें ना सिर्फ इंसान बल्कि बाकी तमाम चीज़ें जो खुदा ने तख्लीक की थी वो शामिल हैं। क्योंकि खुदा की बनाई हुई हर एक चीज़ सिर्फ और महज अच्छी नहीं होती बल्कि बहुत अच्छी होती है। लिहाजा पौलुस रसूल ने बताना चाहता है कि तुम खुदा की कारीगरी हो और तुम सिर्फ अच्छे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। यू आर वैल्यूएबल। क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यसू में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। इससे मुराद है कि पैदा हुए, जिस्मानी तौर पर भी, और जब हम निजात पा लेते हैं और जो नया रिलेशनशिप बनता है खुदा के साथ, उस पैदाइश के हवाले से भी इसका जिक्र समझा जाता है। मसीह यसू में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। अब पौलुस रसूल उन्हें बताता है कि तुम्हारा और खुदा का एक ताल्लुक है। उस ताल्लुक के बाद यह बताता है क्योंकि तुम मसीह यसू में मखलूक हो चुके हो, अब इस मखलूक की कारीगरी की, इस प्रोडक्ट की एक अफादियत होनी चाहिए। इसका एक काम है, और जब तक यह प्रोडक्ट वो काम सरंजाम नहीं देता तो वो प्रोडक्ट बेकार हो जाता है, बेफायदा साबित होता है, उसकी कोई अहमियत नहीं, उसे उठा के फेंक दे। बिल्कुल ऐसे है जैसे खुदाम यसू मसीह ने कहा, अगर नमक का जायका जाता रहे तो वो पैरों तले रौंदा जाता है। वो शख्स जिसके बारे में पौलुस रसूल कहना चाहता है तमाम लोगों को मुखातब करते हुए इफ्सियों को, कि तुम लोग ये हो, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं हो, तुम्हारा और खुदा के ताल्लुक है और मसीह में मखलूक हुए, अब तुम्हें कुछ काम करने हैं। हम जब पैदाइश ले लेते हैं, निजात का तजर्बा ले लेते हैं, हकीकी मसीही बन जाते हैं, हम उन तमाम बातों को महदूद कर देते हैं गिरजाघर आने तक, दुआ करने तक, रोज़ा रखने तक, चंदा देने तक, प्रेयर मीटिंग तक, खत्म फॉर्मूला रिलीजन। पौलुस रसूल कहता है उन नेक अमाल, अमाल का मतलब होता है ये जमा है अमल की, एक काम नहीं, तमाम काम, जिस पूरी बाइबल भरी हुई है, पूरी अंजील मुकद्दस भरी हुई है, तमाम खतूत पढ़े हुए हैं, हम एक अमल करते हैं या दो कर लिए या चार कर लिए, बाकी का क्या बनेगा? उनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि तीन कामों से हमारा मकसद हासिल होता है। चर्च आते हैं, मेंबरशिप है, सारे काम होंगे जी, कैसे नहीं होंगे? हम अच्छे मसीही हैं, हम अच्छे मसीही हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से खुदा का कलाम हमें कहता है तुम खुदा के हो, मसीह में पैदा हुए, जिससे मराद कि तुम निजात याफ्ता हो। अब निजात पाने के बाद काम शुरू हो जाते हैं। हमारे यहां तस्वर यह भी पाया जाता है कि हम कुछ काम करेंगे तो हम खुदा की नजदीकी हासिल कर लेंगे, खुदा खुश होगा। यह सोच टोटली गलत है। कलाम मुकद्दस किसकी नफी करता है? यह हमारी सोच नहीं है, शायद दूसरे मज़ाहिब की हो, हमारी सोच नहीं है कि हम कुछ करेंगे, हम निजात पाएंगे और उसके बाद जो दिल चाहे वो कर लें। असीजों, ऐसा नहीं है। हमने उल्टी गंगा बहाई हुई है।
इमाल के वसीले से हम निजात नहीं पाते, कामों के वसीले से हम निजात नहीं पाते, रासबाजी के जरिए से हम निजात नहीं पाते। ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, अब मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको लेकर जाना चाह रहा हूं कि ये बात पौलुस रसूल ने क्यों कही है। अब दोबारा देखें इस आयत को, जो 10वीं आयत है। अब ये आयत कुछ इस तरह लिखी हुई है, देखें जिनके पास बाइबल है, वहां ये नहीं शुरू हुआ हम उसकी कारागरी हैं, ये एक प्लेन स्टेटमेंट है, हम उसकी कारीगरी हैं, ये एक प्लेन स्टेटमेंट है। लेकिन इसके पहले एक लफ्ज लिखा हुआ है, मेरे बहनों और भाइयों, हम उर्दू को नहीं पढ़ते ना समझते हैं, हम तो इंग्लिश के शदाई हैं। गुड मॉर्निंग और पता नहीं आगे आगे कुछ खास सेंटेंस है, उससे आगे नहीं जाते, क्योंकि ये एक नतीजा है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। लेकिन इस नतीजे की असल वजह क्या है, वो इससे पहले है। क्यों ऐसा करना है, क्यों उसने ऐसा कहा है। आठवीं आयत देखिए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है। हम निजात फजल के वसीले से हासिल करते हैं। फजल से मुराद खुदा की बख्शिश, खुदा का रहम, खुदा की क्या कहना चाहिए, शफकत, जिसे हम मजमूई तौर पर फजल कह देते हैं, जिससे मुराद खुदा का वो फेवर जिसके हम मुस्तहिक नहीं थे, खुदा का वो गिफ्ट जिसे हम हासिल नहीं कर सकते थे किसी भी तरीके से, जितनी मर्जी मेहनत कर लें। एक ऐसी चीज जो खुदा ने अपने रहम के वसीले से, मोहब्बत के वसीले से, अपने इलाही इंतजाम को सामने रखते हुए हमें बस दे दी, क्योंकि हम उसके बेटे पर ईमान ले आए। निजात हमें फजल के वसीले से मिलती है, अमाल के वसीले से नहीं, कामों के वसीले से नहीं, रास्तबाजी के वसीले से नहीं, क्योंकि हमारी रास्तबाजी खुदा के हजूर कोई हैसियत नहीं रखती, हमें क्वालिफाई नहीं करती। पौलुस रसूल उन्हें बताता है कि अगर तुम निजात याफ्ता हो तो यह तुमने अर्न नहीं की, यानी कि खुद नहीं मेहनत करके खरीदी, यह खुदा की बख्शिश है, उसका फजल है, उसका एक गिफ्ट है जिसके वसीले से तुम्हें निजात मिली। अमाल करने की वजह से निजात नहीं मिलती, बल्कि जब निजात मिल जाती है तो खुदा की तरफ से और इस कलाम के तवस्सुत से यह जिम्मेदारी आयत हो जाती है कि अब हम नेक काम करें। हम निजात ले लेते हैं लेकिन अगला कदम नहीं बढ़ाते हैं, अमल करते हैं चंद बातों पर, तमाम कामों पर अमल नहीं करना चाहते क्योंकि हमें सूट नहीं करती। चंद बातें बड़ी अच्छे तरीके से सूट करती है, जिनका मैंने पहले जिक्र किया। चर्च आना कौन सा मुश्किल है, अपनी मर्जी का हदिया देना कौन सा मुश्किल है, चंद इबादत में शामिल होना कौन सा मुश्किल है, रोजों की इबादत के लिए घर पे इंतजाम करना कौन सा मुश्किल है। इमेज बनता है ना, हमारे घर में जरूर होती है और फलां दिन पे होती है जी, ये भी एक मसला मैंने देखा है। हम आगे पीछे डेट नहीं करते, हमारी सारी की सारी रात भाई उसी डेट के ऊपर रुक जाती है। क्यों? गौर करें, दोबारा सुने, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है और यह तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। इट्स अ गिफ्ट, फ्री गिफ्ट, जिसकी कोई कीमत नहीं ली जाती और जिसका कोई मुआवजा भी नहीं लिया जाता कि यह गिफ्ट दे दिया आपको मुआवजा दे, ऐसा नहीं है। यह फजल है और यह खुदा की बख्शिश है जिसके वसीले से हम क्वालिफाई कर जाते हैं और हमें निजात मिल जाती है, जिससे मुराद यह है कि हमारा रियल रिलेशनशिप
खुदा, बाप, बेटे और रूह कुद्स के साथ इस्टेब्लिश हो जाता है। और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। अगर हम पुराने अहदनामे में जो कौम बनी इसराइल का सिलसिला देखते थे, वो ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, और फिर सीना तान के खड़े होते थे खुदा की हैकल में, उसके सामने, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरा हक अच्छे रख। लेकिन वो ये नहीं बोलते थे क्योंकि पंजाबी नहीं थे, पंजाबी होते तो ऐसे ही बोलते। मुझे एक हवाला देखने दें, लूका की इंजील में याद आ गया। ऐसा ही करते हम। देखें जी, जिसने जाना भाई जा सकता, मैं सरमन अपनी मर्जी से ख़त्म करूँगा। आई हैव अ बर्डन एंड अ कंसर्न। लूका की इंजील 18वां बाब, उसकी 9वीं से 14वीं आयत घर जाके तसल्ली से पढ़िएगा, दरवाज़ा बंद करके। इधर वही पंजाबी हमें नज़र आ रहा है, मेरा हक इत्थे रख। हैं दो शख्स हैं, एक फरीसी, दूसरा मसूल लेने वाला। जो फरीसी साहब हैं वो क्या कहते हैं, 12वीं आयत देख लीजिए जल्दी से। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, ठीक है जी, ये लिखा है, 2 बार रोज़ा रखता हूँ, और अपनी सारी आमदनी पर क्या करता हूँ। ऊंची आवाज़ में कोई बोले, मेरी उंगली रुक गई है। हाय 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 हाय, रुक जो, इतने लाइनें मार लो नीचे बड़ी बड़ी। अपनी सारी आमदनी पर दया यकी देता हूँ, लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ, ये शख्स दूसरे यानी के फरीसी से निस्बत रासबार ठहर कर अपने घर गया, जो खुदा की हुजूरी में जाकर अपनी रासबाजी के चंद कामों को जिताकर उससे फजल मांगता है, बरकत मांगता है, जिंदगी मांगता है, निजात मांगता है, वो रिजेक्ट होकर चला गया। फरिश्ती। और शायद हम अपनी जिंदगी में आज वही चीजों को प्रैक्टिस करते हैं जो उस वक्त फकी और फरीसी करते थे। और आगे 25वीं 26वीं बाब में मत्ती की इंजील में है कि खुदावंद यीशु मसीह फिर उन्हें सरजनश करता है, आए सफेदी फिरी कब्रों, तुम इस पे दया यकी देते हो, धनिया पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे करते हो। मत्ती की इंजील देखें जी, मत्ती की इंजील, हाँ जी, 23 बाब और उसकी 23वीं आयत। ये अच्छी आयतें नहीं है, मुझे नहीं पढ़नी चाहिए, पता नहीं मुझे क्यों मजबूर हो जाता हूँ अपनी कमिटमेंट के तहत। कल मैं कुछ पादरी साहबान के साथ बैठा था, तो मैंने इधर कुछ और अल्फाज अपनी तरफ से डाल दिए थे, तो वो आप लोगों के सामने नहीं डाल सकता, पादरी साहबान के सामने ही डाल सकता हूँ। इसमें लिखा है जी 23वीं आयत में, ए रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीने और सौंफ और जीरा पर तो यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों, बात पर नहीं, बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। करते रहो भाई ये काम। उधर भी मुकद्दस लूका की इंजील में भी यह वाक़या है, एक फरीसी, एक महसूल लेने वाला। फरीसी जनाब साहब अपनी बातें गिनाता है, मैं ये करता हूँ, और वो भी यही करता होगा ना, क्योंकि उसी के हवाले में लिखा है फकी और फरीसी, वहाँ पर भी फरीसी है। दया यकी देता है किसमें, जिन पर वाजिब भी नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं थी, खुदा को बताने के लिए, देख तूने दया यकी बोली थी, हम यहाँ तक देते हैं। सारा रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसका खुदा से ताल्लुक नहीं है। फिर खुदा में यीशु मसीह कहता है, तुम बड़ी बातें जो शरीयत की हैं
उन्हें तो नजरअंदाज कर देते हो, यानी कि रद्द कर देते हो, वैल्यू नहीं देती। तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ी बातें क्या है? इंसाफ, रहम और ईमान को छोड़ दिया। पता नहीं आगे क्या क्या लिखा है, वो आ नहीं जाऊंगा। कोई अपने इमाल पर फख्र ना करे कि इमाल के वसीले से निजात मिलती है, जो यहां पर सरजनिश की गई है लूका के इंजील के इस वाक़े में और मत्ती के इंजील में इधर, कि हम कुछ काम करके, कुर्बानियां देकर, दय यकीन देकर, वगैरह वगैरह काम करके खुदा को खुश नहीं कर सकते। यीशु कहता है जो बड़ी बातें हैं मेरी कही हुई, शरीयत की कही हुई, बाप की कही हुई, इंसाफ, रहम, ईमान, उसे खाते में नहीं लाते। ना हमने किसी पे रहम करना है, ना हमने इंसाफ करना है, ना हमारा ईमान मजबूत है खुदा की जात पर। इन चीजों पर देते रहें, निजात नहीं मिलेगी। यही पौलुस रसूल उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे कोई से भी इमाल क्यों ना हो, तुम्हें यह निजात उनके वसीले से नहीं मिली, बल्कि खुदा के फजल यानी कि खुदा की बख्शिश के वसीले से मिली है। अब तुम निजात याफ्ता हो, यह ज़हन में रखो, तुमने अर्न नहीं की, यह खुदा की बख्शिश है। और फिर उसके बाद वो कहता है चूंकि तुम मसीह में मखलूक हो गए हो, अब जरूरी है, लाजमी है, कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें नेक अमाल करना जरूरी और लाजमी है। पहले नहीं, वो क्वालिफाई नहीं करते। निजात पाने के बाद, ताल्लुक कायम करने के बाद हमारी जिम्मेदारी है, एक नहीं तमाम के तमाम नेक अमाल जो कलाम मुकद्दस में लिखे हुए हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, वो करने हैं। चंद बातों की तरफ इशारा नहीं किया गया। नेक अमाल जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था, पहले से मुराद है कि ये खुदा की अलाही मर्जी थी कि हम निजात पाएं, चूंकि हम उसके हैं, उसके नुमाइंदे हैं, उसके नाम लेवा हैं। अब हमने ये काम उसके एम्बेसडर होके करना है। हम चंदा दे के, दया यकी दे के, गिरजे आके खुश हो जाते हैं जी हमने काम पूरा कर दिया है। तिफल तसलियां अपने आप को ना दें खुदा के वास्ते। नेक अमाल, हर वो काम जिसका हुक्म हमें दिया गया है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, जिसकी निशानदेही खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 23 बाब में कर दी। शरीयत की बड़ी बातें, इंसाफ, रहम और ईमान किस खाते में आते हैं, हमें गौर करने की जरूरत है। क्यों हम ऐसा काम करें? और मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपने खतूत में बार बार लिखा है इन्हीं नेक कामों के हवाले से। मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ देता हूं, सुनिए। तिमोथियस पहला बाब 6वां, पहला तिमोथियस 6 बाब 18वीं आयत। और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने, यानी कि अच्छे काम जितने हो सकते हैं उतने करें। अपने खाते में ये तमाम अच्छे काम डाल दें और सगावत पर तैयार रहें और अमदाद पर मुस्तैद हों। ये वो बात है जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने सिर्फ इस खत में नहीं बल्कि बारहा एक से बढ़कर एक दफा कही है। मैंने सिर्फ एक हवाला आपके सामने रखा है। ये करना हमारे लिए लाजमी है ताकि खुदा बाप की मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो सके। जब हम नेक अमाल करते हैं तो उसे सिर्फ हमें फायदा नहीं पहुंचता, बल्कि खुदा बाप की मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी होती है। खुदा बाप की क्या मर्जी है? खुदा बाप ये चाहता है कि जब हम नेक काम करें तो लोगों को पता चले कि हम कौन हैं और हम किसके हैं।
ये दो बातें फिर अमल में आती हैं। हम कौन हैं और हम किसके हैं। ये आयत देखें मेरे साथ, मत्ती की इंजील 5वां बाब और 16वीं आयत। ये पहाड़ी वाद से ताल्लुक़ रखती है और इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा, मिल गया जी पर साहब। मत्ती की इंजील 5वां बाब 16वीं आयत लिख लें, फिर बाद में देखिएगा, सुन ले। इसी तरह तुम्हारी रोशनी चर्च में नहीं, कलीसिया में नहीं, घर में नहीं, बरादरी में नहीं, आदमियों, ये आदमी कौन है हमें कोई पता ही नहीं है। इसका मतलब पूरी दुनिया के लोग, अदर देन क्रिश्चियंस, वरना लिखा होता उम्मत के सामने, यानी कि कौम बनी इसराइल के सामने या मसीहों के सामने। लफ्ज़ लिखा है आदमियों, एनी बॉडी, चाहे वो क्रिश्चियन है या नहीं है, यहूदी है या नहीं है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, बी नोन टू देम, ताकि वो तुम्हारे नेक काम। रोशनी कैसे चमकेगी जी? जब नेक काम करेंगे। नेक कामों के 3 लफ्ज़ मैंने बता दिए हैं, रहम, इंसाफ, ईमान। हमारे नेक काम जब चमकेंगे तो फिर लोग जानेंगे कि हम कौन है और हमारा ताल्लुक किससे है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। एंड रिजल्ट, हम कौन हैं और किसके हैं, वो कौन है, ताकि हमें क्रेडिट ना मिले, देखने वाला उस खुदा की तारीफ करे जिसके हम हैं, जिसकी हम कारीगरी हैं, हैंडीवर्क हैं, प्रोडक्ट हैं, जिसे बिलोंग करते हैं, उसकी तमजीद हो। हम क्या करते, मैंने दुआ की, अगले ने शफा पा ली। मैं एक जगह गया जी, मैंने बीबियों के लिए दुआ की और खुदा ने उनको बेटा दे दिया। बाजी लाइनें लग जाती हैं। फिर उसके बाद पर साहब रुक जाए, लोगों ने दुआ करानी है। मैंने दुआ की, अपने आप को क्रेडिट देना चाहते हैं, कोई सा भी काम क्यों ना हो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और कलाम की तालीम क्या कहती है? उसके फजल से हम सब कुछ करते हैं, उसकी तौफीक से हम सब कुछ करते हैं। और इधर लिखा है कि अगर हम नेक काम करेंगे उससे रोशनी चमकेगी और उसका एंड रिजल्ट होगा कि वो खुदा जिसकी हम कारीगरी हैं, जिसको हम बिलोंग करते हैं, उसकी तमजीद होगी। कैसा खुदा है वो कब कहेंगे? अच्छा, मुझ में वो बातें देखेंगे। जब वो बातें नहीं है तो उसको कैसा कहेंगे? उनको क्या पता, वो कहेंगे यार वाकई जिस पे इसका ईमान है, जिसकी ये पैरवी करता है, वो वाकई कोई चीज है, उसकी तमजीद करेंगे। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके कि हम जब जिंदगी में रहते हैं, काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारा अखलाक, हमारा किरदार, हमारी ईमानदारी वर्क प्लेस में, घर में, मोहल्ले में, चर्च में नजर आनी चाहिए। आजकल इलेक्शंस हो रहे हैं कराची डायसिस में, हर दूसरे दिन एक कमेटी आती है जी, ये नहीं बननी चाहिए। क्यों भाई? एक खा गए ने, दोबारा नहीं आने चाहिए। वो जो दोबारा आ रहे कहते इन्हों नहीं आन देना, इन्होंने तो पहले कढ़िया सी, ये पहले खा गए सन। है रोशनी कहाँ से चमकेगी भाई? तमजीद कौन करेगा? हम तो 10 चर्च के अंदर ही रहते हैं, फिर फूले नहीं समाते। मैं मसीही, माइकल, क्रिस्टोफर, पता नहीं कैसे अच्छे अच्छे नाम रखते हैं। यानी कि नाम से ही हम बता देना चाहते हैं, रोब डालना चाहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं भाई। कहीं नहीं लिखा कि ऐसे नाम रखो तो फिर खुदा की तमजीद होगी। नेक कामों को, नेक अमाल, सिर्फ अमाल नहीं, काम नहीं, नेक। और नेक काम वो है जो नेक ने बताए हैं। नेक कौन है? वो खुदा है। नेक कौन है? वो यीशु है।
जब तक उसके बताए हुए कामों को हम नहीं करते, वो हमारे काम नेक नहीं हो सकते, हमारे अमाल नेक नहीं हो सकते। जब वो नहीं होंगे, हमारे खुदा की, जो हमारा क्रिएटर है, उसकी कोई कैसे तमजीद करेगा, तारीफ करेगा, या उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हाँ वो वाकई भाई वो चीज है, कातिल मुतलक है। एक और आयत सुन ले, पतरस ने कही है, दूसरे बाब 12वीं आयत में, तुम्हारे नेक कामों को देखकर खुदा की तमजीद करें। कौन? यहूदी फरीसी नहीं, दूसरे लोग। जिस सोसाइटी में तुम रहते हो, जिस कल्चर में तुम रहते हो, जहां पर तुम काम करते हो, जहां पर तुम रहते हो। हम तो रहने मसीही महलों में चाहते हैं या मिशन कंपाउंड में रहना चाहते हैं, और आपने कभी देखा ही नहीं कि मिशन कंपाउंड क्या होते हैं। आपको मैं बता दूं जरा, एक बुजुर्ग थे 70 की दहाई में, उनके बयानात मैंने सुने थे, अक्सर कोट करता हूं। उनकी गुफ्तगू किसी से हो रही थी, तो उन्होंने उससे कहा, आपने कभी शैतान देखा है? कहते जी नहीं देखा। उसने कहा देखना चाहते हो? उसने कहा जी दिखाएंगे तो बड़ी मेहरबानी है। उसकी ज़िंदगी का निचोड़ था, और वो उस वक्त 70s के 80s में होगा। कोई भी माइंड ना करे भाई, किसी का बयान है, मेरा नहीं है। उसने कहा तुम अगर शैतान को देखना चाहते हो, मिलना भी चाहते हो, चलते फिरते देखना चाहते हो, यानी कि मुतहरक देखना चाहते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मिशन कंपाउंड में चले जाओ, क्रिश्चियन कॉलोनी में चले जाओ, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। व्हाट अ शेम। अगर इसकी तफसील चाहिए तो मैं एविडेंस के साथ दे दूंगा। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर क्रिश्चियन कॉलोनियाँ, मिशन कंपाउंड्स और ऐसी जगह हैं, शैतान चलता फिरता नजर आता है। आगे कोई हाथ मिलाना चाहे तो उसकी मर्जी, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। निजात पाने के बाद, मसीही बनने के बाद हमें हर उस काम को करना है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहे हैं, खुदा बाप ने कहे हैं और इस कलाम मुकद्दस में हैं। 3 मोटी बातें मैंने बता दी हैं, रहम, इंसाफ और ईमान। और अगर हम ये नहीं करते तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अपने आप को अच्छे मसीही कहलवा सकते हैं। और ये हम सबको पता है कि कभी कभी हम अच्छे मसीही नहीं होते। मेरे बारे में लोग कहते हैं, मैं लोगों के बारे में कहता, लिहाजा वो भी अच्छा मसीही, मैं भी अच्छा मसीही नहीं। मेरा भी गुजारा होता है और उसका भी गुजारा होता है, और यही फार्मूला रिलीजन होती है। गुजारा हो रहा है, काम चल रहा है। ओहो, एक और आज देख लें, तसल्ली रखें, बस इसके बाद बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अगली दफ़ा फिर आना भाई, ऑडियंस को नाराज़ नहीं करना मैंने। दूसरा करंथियों और उसका 5वां बाब और 10वीं आयत, पुराने एडिशन में सफ़ा नंबर 171। ये मैंने जितनी लंबी गुफ्तगू की है एक मकसद के तहत की थी, ताकि इस गुफ्तगू का एंड रिज़ल्ट आपके सामने रखूं, और अगर मैं ये नहीं रखता तो मेरी पूरी की पूरी गुफ्तगू बेफ़ायदा साबित होगी। अच्छा जी, इसमें यूँ लिखा है, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स, कोई मखसूस तबका नहीं, सिर्फ मर्द नहीं, सिर्फ औरतें नहीं, नौजवान बेटे और बेटियां भी इसमें शामिल हैं, हर शख्स। और कई दफ़ा हमारे ओ चलो जी छोटो जी वड्डा होके समझ जाएगा, कोई गल नहीं। वो जो वड्डा होंदा है वो उल्टा माँ प्यो नूं समझा,
अबू आपको क्या पता है मॉडर्न सोसाइटी क्या होती है, आप घर में रहते हैं, दुनिया बड़ी आगे चली गई है। मसला नहीं हल होता। हर शख्स अपने कामों का बदला पाए। काम कौन से? जो हम करते हैं, जो उसने बदन के वसीले से किए, खा भले खा बुरे, गुड वर्क्स और बैड वर्क्स, जो भी हम करेंगे उनका हिसाब देना पड़ेगा। पहली बात, कामों के जरिए हमें निजात नहीं मिलती। निजात मिल गई है तो अब हमारे लिए ज़रूरी और लाजमी है कि अब हम नेक अमाल करें, उन बातों पर अमल करें, तमाम की तमाम बातें जो यसु मसीह ने हमें कही हैं या कलाम मुक़द्दस में लिखी हैं। और अगर हम वो नेक काम नहीं करते तो उसके बरस गलत काम कर रहे हैं, चाहे नेक करें या गलत करें, एक दिन हमें जवाब देना पड़ेगा उसी यसु के सामने जिसके बारे में ये बातें कही गई हैं कि हम उसमें मखलूक हुए हैं। खा भले हों या बुरे हों, हमारा हिसाब होना है। और जब हिसाब होगा, मेरा ख्याल थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा ही है कि उसका अंजाम क्या होता है। तख्ते अदालत, जब खुदावंद यीशु मसीह एक मुंसफ के तौर पर, एक जज के तौर पर बैठा होगा और हम उसके सामने शामिल होंगे, वो बातें जो 23वें बाब में लिखी हैं फकीहों और फरिश्तियों के हवाले से या उससे मिलती जुलती बातें हमें क्वालिफाई नहीं करेंगी, गुंजाइश नहीं देंगी, सहूलत नहीं देंगी, बख्शिश नहीं देंगी कि बच जाएंगे। उन तमाम नेक अमाल को करना लाजमी है। नहीं करेंगे तो उसका बदला पाएंगे। अच्छे अमाल अच्छा बदला, बुरे अमाल बुरा बदला। अब मैं तो करने लगा हूं सरमन बंद। मेरी दुआ है कि आज का कलाम जो कि खुदा का कलाम है, मैंने तो सिर्फ कोशिश की है कि एक ख़ास नुक्ते को जो कि मिसअंडरस्टूड किया जाता है और उसी को मिसगाइड करके लोगों के सामने पेश किया जाता है, और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो कि हकीकी मसीहत का ला सकती है, उसको मज़हब में बदल कर एक फार्मूला रिलीजन बना के आपके सामने रखा जाता है, मुनासिब नहीं है। अगर एक तरफ बख्शिश होती है, फजल होता है, तो ये भी याद रखें कि एक दिन मैंने और आपने खुदावंद यीशु मसीह के तख्ते अदालत के सामने खड़े होकर अपने तमाम कामों का हिसाब देना है, खा भले हों खा बुरे। वो निजात जो हमें मिल जाती है उसे मेंटेन करने में, रिटेन करने में, कायम रखने में अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। निजात पाने के लिए हमें तगोदो और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कन्फेशन, सरेंडर और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना काफ़ी है। उसके बाद मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब उन नेक कामों को करेंगे यकीनन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके हवाले से खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वास में कहा है, आसमान की बादशाही उन्हें मिलेगी जो तंग रास्ते का इंतखाब करेंगे, जिसमें जाने वाले बहुत कम हैं। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे, ताकि हम रोज़ बरोज़ खुदावंद के बातों को जानें, सीखें, अमल करें और अच्छे से अच्छे मसीही बन सकें। आमीन।